जम्मू के एडिशनल डीजीपी श्री मुकेश सिंह जी, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स और यूथ अफेयर्स सरमद हफीज साहब, यहाँ जम्मू की डीसी अवनी लवासा जी, डायरेक्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स छिब्बर साहब, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल के सभी अधिकारी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी सहयोगी, इस रोलिंग ट्रॉफी के विजेता टीम के सभी सदस्य, प्रतिभागीगण, देवियों, सज्जनों और मित्रों, एलजी रोलिंग ट्रॉफी के से उत्पन्न उत्साह और ऊर्जा को देखकर स्वाभाविक रूप से मुझे प्रसन्नता हो रही। आज के इस समापन समारोह में विजेता टीम एवं रनर अप टीम को मैं हृदय से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और दो पंक्तियां खिलाड़ियों के लिए कह कर के बात आगे बढ़ाता हूं। ताहदे मंजिल तवाज़ुन चाहिए रफ्तार में, जो मुसाफिर तेज तर आगे बढ़ा रह जाएगा, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया जल जाएगा। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज तथा इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले सभी 42,000 से ज़्यादा युवा खिलाड़ी खेल के सच्चे आइकन बनकर उभरे और मैं न केवल उनके शानदार प्रदर्शन से बल्कि मैदान पर और मैदान के बाहर भी उन्होंने अपने आचरण से जम्मू कश्मीर के असंख्य युवाओं को प्रेरित किया है। यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, मिशन यूथ, स्पोर्ट्स काउंसिल ने मिलकर के जो एलजी रोलिंग ट्रॉफी का आयोजन करने का फैसला लिया और यूनियन टेरिटरी के सभी 4200 से ज़्यादा पंचायतों में स्पोर्ट्स की एक नई परिपाटी प्रारंभ हुई। गांव-गांव जाकर टैलेंट्स को पहचानना और उन्हें खोजने का प्रयास करना, हर एक पंचायत को एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का तथा होनहार खिलाड़ियों को उत्कृष्टता प्रदर्शित करने के लिए एक सशक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का काम इस ट्रॉफी ने किया है। और मैं समझता हूं, जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी सरमद हफीज साहब बता रहे थे, कि इतने बड़े लेवल पर कभी कोई आयोजन नहीं हुआ था। ग्रामीण पृष्ठभूमि के बहुत से टैलेंट्स अक्सर अवसर की कमी के कारण पीछे रह जाते थे, लेकिन इस रोलिंग ट्रॉफी ने हजारों नौजवानों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर दिया है। सिलेक्शन ट्रायल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन तक युवाओं को एक ऐसा वातावरण देने की कोशिश हुई है ताकि वो सक्षम बनकर स्पोर्ट्स में अपने भविष्य का मार्ग स्वयं प्रशस्त करें। मित्रों, एलजी रोलिंग ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट किसी भी समुदाय के लिए क्यों आवश्यक है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन संक्षेप में मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इस तरह खेलों का यह आयोजन न सिर्फ प्रतिभाओं को ढूंढ निकालने में मदद करता है, बल्कि सामाजिक एकता को भी मजबूत करता है और साथ ही साथ राष्ट्रीय गौरव को भी बढ़ाता है। मित्रता, सौहार्द और खेल भावना की मदद से इस तरह के आयोजन युवाओं में स्पोर्ट्स कल्चर और कैरेक्टर दोनों विकसित करने, भाईचारा मजबूत करने तथा युवाओं में टीम भावना को संचारित करते हैं, जो उनके भविष्य निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण साबित होता है। इस स्पोर्ट्स टूर्नामेंट युवाओं को मात्र व्यक्तिगत जीवन की सीमाओं में नहीं बांधता, बल्कि उन्हें मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों के लिए भी सचेत करता है। एक खिलाड़ी का आचार व्यवहार हमेशा देश कल्याण के प्रति समर्पित होता है। ऐसे आयोजनों में हिस्सा ले रही
सभी टीमों का संयुक्त, समन्वित और सुसंगठित प्रयास भाईचारे की मूल भावना को समाज के सभी वर्ग, सभी पंथ तक पहुंचाना होता है। जैसा मुझे बताया गया है कि इस रोलिंग ट्रॉफी के 402 मैच और 42,000 से ज़्यादा खिलाड़ियों की भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि हमारे खिलाड़ियों की ऊर्जा और कुछ कर गुजरने की उनकी आकांक्षा ने एक नया इतिहास बनाया है। और आप सभी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से ये साबित किया है कि जम्मू कश्मीर अब खेलों की दुनिया में अपना नया मुकाम हासिल कर चुका है। 3 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने तमाम बाधाओं और संकटों को हराने का संकल्प लिया था। ये सच है कि कोरोना की महामारी की वजह से खेल के मैदान और कॉलेज के कैंपस कुछ समय के लिए सूने पड़ गए थे, लेकिन हमारे युवाओं के अंदर संकटों पर विजय प्राप्त करने की नई सोच ने जन्म लिया। अनेक ऐसे युवा जिन्हें कभी गुमराह करके उनके हाथों में पत्थर पकड़ा दिए गए थे, आज उनके हाथों में हॉकी स्टिक, क्रिकेट बैट, टेनिस और बैडमिंटन के रैकेट हैं। ऐसे नौजवान अपनी ज़िंदगी के असली चैंपियन हैं और नए आत्मविश्वास के साथ वह न सिर्फ अपने नए भविष्य का निर्माण कर रहे हैं बल्कि जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ मिशन यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स काउंसिल की मिलीजुली पहल युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसा अभी आपके सामने शर्मा साहब बता रहे थे कि 60 लाख से ज़्यादा युवाओं और बच्चों ने जम्मू कश्मीर के खेल कूद में हिस्सा लिया है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारा युवा वर्ग खेल के मैदान में आज अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए लालायित है। मुझे याद है अक्टूबर 2020 में बैक टू विलेज के माध्यम से छोटे छोटे गांवों तथा दूर दराज के क्षेत्रों में बिखरी अद्भुत प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करने के लिए हमने हर पंचायत में स्पोर्ट्स किट के साथ एक छोटी सी शुरुआत की थी। अनेक गांवों में मैं स्वयं गया था, अनेक नौजवानों से मेरी मुलाकात हुई थी और जब उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराई गई थी तो उनके चेहरे पर जो खुशी थी उसे मैं व्यक्त नहीं कर सकता। उनके उत्साह को देखकर प्रशासन ने संकल्प लिया था कि सुविधा और संसाधन के द्वारा उनके सपनों को जरूर साकार किया जाएगा। और मुझे प्रसन्नता है कि कम समय में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछा दिया और पंचायत स्तर तक मैदान से लेकर ट्रेनिंग एवं संसाधनों की व्यवस्था द्वारा खिलाड़ियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में मदद भी की जा रही है। जिम्नास्टिक, जूडो, फुटबॉल, क्रिकेट जैसे अनेक डिसिप्लिन्स में एकेडमी की व्यवस्था भी निर्मित हो गई है जो प्रतिभाओं की पहचान एवं प्रशिक्षण के अलावा जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स कल्चर को विकसित करने में मदद कर रही है। इस साल जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में JKITFC के अंतर्गत 104 प्रोजेक्ट तथा कैपेक्स के अंतर्गत 117 प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि गांव में भी खिलाड़ियों को वही सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जो सुविधाएं शहरों में उपलब्ध है। युवा साथियों, मिशन यूथ स्पोर्ट्स कल्चर को प्रमोट करने के साथ साथ नौजवानों को एंटरप्रेन्योर बनाकर अपने सपनों को साकार करने के लिए भी मिशन मोड में अभियान चला रहा है। आज की तारीख में अन्य राज्यों से कहीं ज़्यादा लगभग 17 ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जो युवाओं के अंदर और सुरक्षा की भावना समाप्त कर उनके भविष्य के लिए नए लक्ष्य निर्धारित कर रही हैं। बैक टू विलेज 4 तथा माई टाउन माई प्राइड 2 के 10 दिन के अभियान में 75,000 युवा बच्चों बच्चियों को एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई गई और उन्हें सफलता भी मिली। पिछले 3 साल का आंकड़ा अगर मैं कहूँ तो लगभग 6 लाख युवा जम्मू कश्मीर में छोटे बड़े एंटरप्रेन्योर बने हैं। आज युवाओं के भीतर
स्वयं को साबित करने का भरोसा जगा है। यह जागृति उन्हें बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर रही है। इस रोलिंग ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों से मैं कहना चाहता हूं कि खेल के मैदान में चैंपियन और अपने प्रोफेशनल कैरियर में बड़े लक्ष्य को लेकर आप लोग जरूर आगे बढ़िए। जम्मू कश्मीर का प्रशासन हर कदम पर आपके साथ है। आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपका जुनून परवान चढ़े, ऐसी मैं कामना करता हूं। और अंत में ये बात कहता हुआ कि उम्मीदों आस की रत आती जाती रहती है, मगर यकीन का मौसम नहीं बदलता है। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है। हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।